नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिटी न्यूज़ पर। और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बिहार ही नहीं, सभी जगह बेहतर तरह से परफॉर्मेंस करने वाले सिटी न्यूज़ को। मुंगेर जिला में 3 विधानसभा, तारापुर, जमालपुर और मुंगेर, और इन तीनों विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी ये मैं आपको फटाफट बताने के लिए निकल पड़ा हूँ। चुनाव यात्रा 2025 के शो लेकर के। चुनाव यात्रा 2025 क्या है ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में जो भी पार्टियां आ रही हैं उन सभी पार्टियों का क्या है विचारधारा और कैसे वो अन्य पार्टियों से बेहतर है, आपको जानना समझना है। इसलिए ये शो लेकर के आते हैं और उन नेताओं को भी हम लेकर के आते हैं सामने, और उनके दल कैसे बेहतर हैं उनसे हम बात करवाते हैं, ताकि जब वोट कास्ट करने आए तो मतदान के समय आप ये समझ सके कि हमें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। इसलिए इस बार हम लेकर के आए हैं चुनाव यात्रा 2025 में जन सुराजी ऋतुराज बसंत को। सबसे पहले आपको सिटी। थैंक यू अगेन सुनील जी फॉर कमिंग। ऋतुराज बसंत जी, जैसा कि आपसे हैं कि 2025 के 8वां महीना में चुनाव होना है, और चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने अब शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और शक्ति प्रदर्शन में सभी लोग कुछ से कुछ कर रहे हैं। आपके जनसुराज आने से क्या चीज़ें बदल जाएगी ये हमें बताएं। देखिए, जनसुराज अभी है तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पहला है, लोगों का जो विश्वास टूट गया था अब वो उम्मीद में बदल गया है। दूसरा, आप देखिए, लोग जो उम्मीद हार कर काम करना छोड़ दिए थे वो सामने आने लगे हैं। तभी तो सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से आज ये पार्टी बनाई गई है। समाज के वो प्रबुद्ध लोग जो कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, समाज को कुछ देना चाहते थे, जिनके अंदर क्षमता थी, उन लोगों में जंग लग रहा था। प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज बनाकर उनका जंग साफ कर दिया है। अब सभी कल पुर्जे अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास अटल हो गया है। जनसुराज जैसे ही गवर्नमेंट में आएगी तो उन्होंने बहुत कड़े और बोल्ड कठोर निर्णय लेने का फैसला किया है जो बिहार की जनता के हित में होगा। जैसे नाम की शराबबंदी को ख़त्म कर देना, बुजुर्गों का जो 400 वो शराबबंदी ख़त्म होगी नहीं। देखिए, इसका एक सिंडिकेट काम कर रहा है। मैं सिंडिकेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गली गली अगर शराब मिल रही है तो स्वाभाविक है कि उसको गली गली पहुँचाने वाला भी कोई होगा, है ना। हम लोग अभी जितने भी गांव पंचायत में काम किए हैं, 23-24 पंचायत में हम लोगों ने बहुत अच्छे सक्रियता से काम किया है। वहाँ हमारा ये भी मुद्दा होता था कि आपके घर के आजू बाजू शराब मिल रही है तो लोग कहते हैं गली गली मिल रहा है, लोग कहते हैं घर घर पहुँच रहा है। पहले तो तनी मनी होता था, अब तो एक दिन में पूरा मजदूरी पी जाता है। महिला लोग इसके विरोध में आ चुकी हैं। शराबबंदी के नाम के शराबबंदी कानून बनाई जाती, अगर वो धरती पे लागू हो जाती तो वो ठीक होता, लेकिन वो लागू है ही नहीं। अगर लागू नहीं होता तो लाखों लोग आज जेल में, लगभग लाख लोग जेल में रहें। 6 से 8 लाख केसेस का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सारा प्रूफ है कि इतनी बड़ी संख्या में होना मतलब कोई सामान्य बात नहीं है। और हमने भी कई लोगों को देखे, आप पत्रकार हैं, आपसे थोड़ी कोई बात छुपी हुई है। यानी जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ें में बदलाव आएगा। तो पहला बदलाव यही होगा कि बिहार में जो शराबबंदी के नाम पर शराब परोसा जा रहा है गांव-गांव, गली-गली, और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, तो शराबबंदी खत्म होगा। पहला बदलाव ये नज़र आएगा। जी हाँ। तो और क्या है बदलाव? उसके बाद शराबबंदी की वजह से जो राजस्व वापस आना शुरू हो जाएगा, उस पैसे से नेतरहाट के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालय खोले जाएंगे। हर प्रखंड में 10 विद्यालय की बात की गई है। हर वर्ष में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन होगी जो 15 वर्ष के बच्चे तक को मुफ्त दिया जाएगा। मतलब कैसा होता है, अभी बच्चा स्कूल से निकल रहा है, कॉलेज से निकल रहा है। बिहार में तो आप देख लीजिए, मुंगेर में बच्चों का ग्रेजुएशन 5-5 सालों में हो रहा है। हमारे मुंगेर जमालपुर के स्नातकों का ये हाल है। तो इन चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। बच्चा 15 साल तक इतना उच्च क्वालिटी का एजुकेशन गेन कर लेगा कि उस 15 वर्ष के बाद वो परिवार पे या सरकारी व्यवस्था पे बोझ नहीं बनेगा, उसकी ताकत बनेगा। उसकी सूझबूझ अकल को इतना डेवलप कर दिया जाएगा। आपने चाइना के बच्चों को देखा होगा, अपने जापान के बच्चों को देखा होगा, स्कूल में ही रोबोटिक्स वगैरह कितने सारी चीज़ का परफॉर्मेंस दे देते हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा एकदम समय के हिसाब से। तीसरा बदलाव क्या आएगा? फिर जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के जो लाचार हैं, और पलायन की वजह से बच्चे भी साथ नहीं रह पाते हैं, जो 400 रुपये का उनको पेंशन वाली भीख मिल रही है,
उसको बढ़ाकर 2,000 रुपये की सम्मान राशि में तब्दील कर दिया जाएगा। किसान हैं जो यहाँ पे अभी घाटे में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाए हैं, उनका मतलब हर साल खेती करते हैं, खाने के बाद वो कर्ज में चले जाते हैं, अगले साल खेती करना है तो उनको सूद पे पैसा लेना पड़ता है, उनके खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती में बदल जाएगी। जो मज़दूर हैं जिनको काम नहीं मिलता है, मनरेगा में भी काम नहीं मिलता है, तो जो किसान नगदी फसल लगाएंगे उन मनरेगा वाले मज़दूरों को किसानों से जोड़ दिया जाएगा, किसान की भी लागत कम हो जाएगी। ऐसी कई सारी योजनाएं और प्लानिंग है जिससे बिहार में अकस्मात 10 वर्षों में बहुत तेज़ी से विकास होगा। चलिए, जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ें बदल जाएंगे, ऐसा ऋतुराज बसंत ने कहा है कि हमारा मैनिफेस्टो है कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ें बदल जाएगी। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है इन्होंने बताया भी है। वीडियो सिटी न्यूज़ पर देख रहे हैं, कैमरे के पीछे है सौरभ, मैं हूँ सामने सुनील। पेज पर देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।